हमने पढ़ा था मैकेनिकल मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। आज हम पढ़ेंगे एंजाइमेटिक मेथड। एंजाइमेटिक मेथड या एंजाइम मेथड में हम यूज़ करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, जैसे कि मैक्रो एंजाइम, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिनेज। इन सबको डिज़ोल्व करने के लिए जो सेल्यूलोज है उसको हम डिज़ोल्व करने के लिए यूज़ करते हैं सेल्यूलेज, हेमी सेल्यूलेज, पैक्टिनेज एटसेट्रा। एंजाइम विधि द्वारा प्रोटोप्लास्ट का विलगन यानी कि उसका सेपरेशन किसी भी उत्तक यानी कि हम कोई भी ऑर्गन की बात करें या कोई टिश्यू की बात करें, जैसे जड़, प्ररोह, तना, पत्ती, पुष्प, यानी कोई भी हम फ्लावर प्लांट का पार्ट लेते हैं तो हम उसका क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। और मोस्टली अगर हम देखें तो जो लीव्स हैं वो सबसे ज़्यादा बेस्ट कह सकते हैं रहती है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम उसे 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड और 7% 7.5% डॉसमेटोस का प्रयोग करते हैं और उसे 30 मिनट्स तक उसका यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, निर्जमीकरण से एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको हम क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से स्टरलाइज कर रहे हैं, ताकि उसमें और उससे क्या कर रहे हैं, थोड़ा उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वीकन कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो ये लीफ है हमारी, इसके ऊपर जो एपिडर्मिस की लेयर होती है, एपिडर्मिस की जो लेयर है उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड दैट इज 2% एंड 7.5% डॉसमेटोस से उसको वॉश आउट कर रहे हैं, ताकि जो प्रोटोप्लास्ट है फर्दर हमें वो क्या वो हमें मिले और उसमें कोई भी फर्दर सेल वॉल ना रहे। देन हम यहाँ पे जो लीफ ले रहे हैं उसका जो डायमेंशन है वो है 1 सेंटीमीटर, यानी कि अगर इससे ज़्यादा हम लेंगे तो जो हमने 1 सेंटीमीटर लीफ का टुकड़ा जो हमने पहले उसका निर्जमीकरण किया था, उसके बाद उस टुकड़े को लेके हम एंजाइम के जो फ्लूइड है उसमें उसे तैराते हैं, जिससे एपिडर्मिस रहित सतह गोल के संपर्क में रहे, यानी कि जो एपिडर्मिस जो हटी हुई है लीव्स की वो जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए एंजाइम के। और मोस्टली जो एंजाइम है उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, हमने पहले बात की थी, मैक्रो एंजाइम, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलर, पैक्टिनेज। इन जो एंजाइम है इनका सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, और जब ये एंजाइम प्रोटोप्लास्ट के जो सॉल्यूशन है उसके उसमें आते हैं, जिससे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा उन्हें अलग कर लिया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक है जिसमें हम एक स्पेसिफिक आरपीएम पे और स्पेसिफिक टाइम और आरपीएम पे हम उसे सेंट्रीफ्यूज कराते हैं, ताकि जो सबस्ट्रेटम है और जो फ्लूइड है वो अलग अलग हो जाए। अब प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में जो दो स्पीशीज हम लेते हैं जिनका हमें फ्यूजन कराना होता है, उनको हम पहले प्योरीफाई करते हैं, और प्योरीफाई करने के बाद दोनों जो प्रोटोप्लास्ट हैं उनकी जो अमाउंट है वो एक ही मेथड के द्वारा उनका फ्यूजन कराया जाता है। नंबर 1 मेथड जो है वो है कैल्शियम आयंस एंड हाई पीएच, यानी कि पीएच है वो कितना हाई है, हाई पीएच यानी कि जो मीडियम है वो कौन सा है, एल्कलाइन मीडियम है। एल्कलाइन मीडियम में मोस्टली आपके जो मीडिया होते हैं वो एल्कलाइन मीडिया होते हैं, क्योंकि इन मीडिया पे जो ग्रोथ है वो
काफ़ी इफ़ेक्टिवली पाई जाती है, देखी जाती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, यानी कि जो पीएच है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं 10.5, और जो कंसंट्रेशन है कैल्शियम की वो हम ले रहे हैं 50 मिली मोल पर लीटर, और उसे 30 मिनट्स के लिए 37 डिग्री पर रखते हैं। और इससे क्या होता है, जो टॉक्सिक जो, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, तो यहाँ पे कुछ स्पीशीज के लिए ये टॉक्सिक हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सोडियम नाइट्रेट से हम कैसे प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करा सकते हैं। सबसे पहले पावर एट एल ने 1970 में अपने, यानी कि एट एल का मतलब यहाँ पे होता है कि पावर ने अपने साथियों के साथ सबसे पहले सोडियम नाइट्रो सोडियम नाइट्रोक्साइड का यूज करके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करवाया था, जिसमें हम 5.5% सोडियम नाइट्रेट लेते हैं, 10% सुक्रोज लेते हैं, और इस मिक्सचर को हम लेकर इसको 5 मिनट तक वाटर बाथ में गर्म करते हैं। इसके बाद इसको 5 मिनट तक 2200 इंटू ग्राम पर सेंट्रीफ्यूज करते हैं। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि जो मिक्सचर है वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्म हो जाए। अब हम उसे क्या करते हैं, वाटर ब्राथ, अब जो हमारे पास सॉल्यूशन या फ्लूइड है उसको हम वाटर बाथ में 30 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। मोस्टली इस टाइम पे जो जितने भी प्रोटोप्लास्ट हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और फिर हम इनको कल्चर मीडिया के द्वारा धोकर इसे फर्दर उपयोग में ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें बड कल्चर करना हो, या सेल कल्चर हो, फर्दर कैलस कल्चर हो, या टिश्यू कल्चर हो, कोई भी हम फर्दर कल्चर कर सकते हैं। देन थर्ड कम्स पॉलीथीन ग्लाइकोल विधि। मोस्टली जो पैग है या पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मेथड है, ये यूज किया जाता है, और सबसे पहले ये यूज किया था काओ एंड मिशाइफ ने 1974, और विलिन एट एल ने 1974 में पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मेथड से प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन किया था। और मोस्टली यही जो मेथड है आजकल प्रयोग में लाया जा रहा है, क्योंकि ये सबसे पहले तो ये ऑर्गेनिक है, क्योंकि अगर ये ऑर्गेनिक है यानी कि ये प्लांट स्पीशीज के लिए टॉक्सिक नहीं होगा। टॉक्सिक नहीं होगा तो जो हमें डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए उनकी क्वांटिटी में और क्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यानी जो हम स्पीशीज ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्पीशीज ए, उसके अगर सर्टेन कैरेक्टर हैं तो वो कैरेक्टर हमें एज इट इज मिलेंगे, क्योंकि अगर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है केमिकल्स का, जो कि क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं वो मोस्टली कहीं ना कहीं एक रिएक्शन को हॉल्ट कर सकते हैं अगर वो ज़्यादा मात्रा में और वो टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं तो। और मोस्टली जो पैग है ये प्रोटोप्लास्ट के लिए यूज़ होती है, जो कि इजी मेथड है कोई भी दो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करने के लिए। यहाँ पे हम 25 से 50% सॉल्यूशन में पैग यूज़ करते हैं, और इसको 15 से 30 मिनट तक एक्टिव करते हैं, जिससे जो फ्यूजन की संभावना या पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और प्रोटोप्लास्ट को धीरे धीरे इसमें हम मर्ज करते हैं, और उसके बाद हम जो भी प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हुए हैं उनको हम फर्दर प्लेटिंग कर देते हैं। लेकिन अगर धोने वाले जो हमारे पोषक पदार्थ हैं, यानी कि जो प्रोटोप्लास्ट जो हमारे पास कल्चर है, उसको अगर हम हाई कैल्शियम आयंस यानी कि 50 मोल पर लीटर और बेसिक कंडीशन 9 to 10 pH पे अगर हम उसका फ्यूजन करवाएं तो
यहाँ पे जो संलयन यानी फ्यूजन की जो आवृत्ति है वो बढ़ जाती है। जो पैग है वो सीधे जैसे जो कैल्शियम है यानी कि जो धनायन यानी कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनके माध्यम से प्रोटोप्लास्ट प्लाज्मा झिल्लियों से आबद्ध हो सकते हैं। यानी कि जो पैग है वो अकेला यहाँ पे वर्क नहीं करेगा जब तक हमारे पास धन आयन नहीं होंगे। धन आयन कौन से होते हैं? पॉजिटिव आयंस। यानी कि पॉजिटिव आयन कौन कौन से हो गए? हमारा मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया Mg2+, Mn2+, कैल्शियम 2+, ये हमारे कौन से होते हैं? धन आयन यानी कि पॉजिटिव आयंस होते हैं जो कि पैग की रिएक्शन रेट को बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने कैल्शियम आयंस की वजह से प्रोटोप्लास्ट का जो फ्यूजन है वो कैसे हुआ, जो प्लाज्मा झिल्ली यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपस में क्या हुई, कांटेक्ट में आई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैग एंड कैल्शियम आयंस। और जो पीएच है वो क्या है, जैसे कि हमने एंजाइम में पढ़ा था और बफर में भी पढ़ा था कि जो पीएच है वो ज़्यादातर डिफाइन करता है कि कोई रिएक्शन है या कोई प्रोसेस है, कोई मेथड है वो कितना कारगर होगा। तो अगर हम पीएच की वैल्यू जो है वो 9 से 10 कॉन्स्टेंटली रख रहे हैं तो जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है वो इजीली होगा। और बस ऐसा होता है कि जो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन का जो फ्यूजन है वो उसमें डिस्टर्बेंस हो सकता है जिससे आसपास से प्रोटोप्लास्ट का, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जितने भी प्रोटोप्लास्ट हमने लिए हैं उन सबका फ्यूजन हो। कुछ कुछ प्रोटोप्लास्ट होते हैं जिनका फ्यूजन होता है और कुछ जो नहीं होते उनको फिर हम डिस्कार्ड कर देते हैं। देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफ्यूजन मेथड। इलेक्ट्रोफ्यूजन मेथड में जो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन है वो हम बहुत ही लो वोल्टेज पे पल्स द्वारा किया जाता है। इसमें हम जो वोल्टेज यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ही कम रखते हैं और उसमें हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोपोरेटर। इलेक्ट्रोपोरेटर क्या करता है, जो माइक्रोस्कोप है यानी कि जो पूरा जो ये मेथड है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर में नोट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है और जिससे हमें पता चल जाता है कि जो हम इलेक्ट्रिक पल्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं दो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज होने के लिए वो हुआ या नहीं, ये हम माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। ये हमारा है जो हमने बात की थी, ये हमने कल पढ़ा था वेरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड्स, कि कैसे हम एक ऑर्गन से या टिश्यू से हम वापस एक प्लांट बना सकते हैं। देन आपका इसमें आता है जो मेथड, हमने 3 मेथड यूज किए हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन, पैग और केमिकल। जो तीनों मेथड हैं वो यहाँ पे चार्ट के थ्रू आपको दिखाया। जैसे प्रोटोप्लास्ट स्पीशीज है, प्रोटोप्लास्ट स्पीशीज ए और प्रोटोप्लास्ट स्पीशीज बी। अब इसमें T3 मेथड हो यानी कि लो वोल्टेज दिया जिससे प्रोटोप्लास्ट की चेन फॉर्म होगी। चेन फॉर्म होना यहाँ पे इसका मतलब है जो दो प्रोटोप्लास्ट हैं वो अधेर हो चुके हैं अपनी अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये जो पीछे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी यहाँ पे ये क्या हो गया, एक दूसरे से अधेर हो गए, टच हो गए। फिर उसके बाद हम फिर हाई वोल्टेज देते हैं ताकि जो इनके बीच की जो झिल्ली भित्ति है यानी कि जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाए, रप्चर हो जाए और ये क्या हो जाए, आपस में फ्यूज हो जाए। देन हमारा पैग मीडियम जो हमने अभी पढ़ा था, यानी कि जो पैग का मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है, 1500 से 6000। देन सिमिलरली ये जो मेथड हमने पढ़ा था यहाँ पे पीएच वही 10 के आसपास रहता है और कैल्शियम की प्रेजेंस में 30 मिनट्स में हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर सकते हैं। देन हमारा आता है सिलेक्शन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड सेल्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।